अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज का व्लॉग है एज़ यूजुअल एक हफ़्ता पुराना, मतलब ये लास्ट जो वीकेंड था उसका व्लॉग है। और हम गए थे अपनी दोस्त की तरफ। उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था पिज़्ज़ा पे और बोला था कि हमारे घर आइए, हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। क्योंकि लास्ट वीकेंड जो है ना वो मतलब बारिशों का मौसम था, तो बाहर भी नहीं निकल सकते थे। मतलब लग रहा था बारिशों का मौसम, लेकिन था नहीं। यूरोप की ये जो बाहर की बारिशें हैं ना, इनका कोई जो है ना वो एतबार नहीं होता है। मतलब आप देखें एप्लीकेशन से देखें तो पूरा दिन बारिश होगी, लेकिन अगर नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो वो बारिश पता नहीं कहाँ से कहाँ वो बादल चले जाएंगे बारिश वाले। तो खैर ये तंदूर है, इसी पे पिज़्ज़ा बनाया था उन्होंने। इस पे नान भी बनते हैं, मतलब डेली रूटीन में नान भी बनाती हैं, लेकिन ये पिज़्ज़ा भी इस पे ट्राई किया था। बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा। और मज़े की बात ये कि मतलब मिनटों में बन गया था। हम ओवन में भी पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उस पर 10-12 मिनट तो लग ही जाते हैं, लेकिन ये यूजुअली कोई 5 मिनट लगे होंगे एक पिज़्ज़ा बनने में फटाफट से। मतलब और 2-2 पिज़्ज़े जो है एक साथ आप बना सकते हैं। एक पिज़्ज़ा ऊपर बनाएं, जब वो ऊपर से कुक हो जाए उसको अंदर डालें, और जी बस जब तक आपका अंदर वाला पिज़्ज़ा कुक होता है तब तक ऊपर आप नया डाल लें। तो खैर बहुत मज़े के पिज़्ज़े बने थे। और जी ये है 1 मई का, यानी कि उस दिन था लेबर डे था और छुट्टी थी बच्चों को, 3 इकट्ठी छुट्टियां थी लास्ट वीक। तो खैर अभी आज भी वैसे बारिश के लिखा हुआ था लेकिन नहीं थी। तो हम मौसम अच्छा था तो हस्बैंड ने बोला चलो मैं आप लोगों को एक नया पार्क जो है वो इनकी जहाँ पे इनकी शॉप है ना वहाँ पे खुला था। तो मतलब काफ़ी टाइम से ये बना हुआ है लेकिन नया था हमारे लिए, जाहिर सी बात है। तो हम यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने इंजॉय किया। एक तो मौसम अच्छा था और दूसरा नई जगह हो तो जाहिर सी बात है बच्चे फिर चेंज है वो सभी के लिए अच्छा होता है। एक्सरसाइज करते हैं ना साइकिल चलाने वाली, उस तरह का होता है। कोई जाओ लड़ाई बाप के खुले में ले, ये आपको पता है? जी वैसे पता है। मामा उधर भी लगाओ। अभी जाकर मैं थोड़ा जल्दी से करूँगा। की कॉल आ रही, सबक नहीं पढ़ना था आज? छुट्टी करने आज उनको भी छुट्टी चाहिए। वो तरावाखो तो नहीं ना, वो तो सबक पढ़ाना है ना उन्होंने। कारिया की कॉल आ रही है और सब बाहर निकले हुए हैं। स्काइप जो है वो घर पे मोबाइल में है नहीं। ये जो है ना 2-3 लगे हुए हैं, वहाँ पे भी 2 लगे हुए हैं, एक इधर लगा हुआ है। बच्चे खेलें इधर और उनके जो मामा बाबा हैं वो तो चढ़ो, वो इधर आके जो है ना एक्सरसाइज करें। वो ऊंचा है ना आपसे। नहीं, मैं ऊपर आती हूँ आप हाथ पे और गिरना मत वरना मैं भी मर जाऊंगी। नहीं मरती तू। मामा रुका। कोई जाओ, मैं पहुंच गई। Ahora hacemos así. ¡Ay, esta no gira! Ganó. Mami, qué bien, está saltando. ऐसे करते हैं, ये देखिए। इधर ऐसा करते हैं और फिर इधर। वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ओ जी ये देखिए यहाँ पे जो है ना एक्सरसाइज हो रही है। ये भी मशीनें लगी हुई हैं और यहाँ पे भी जो ना ये 2 लगे हुए हैं दोनों बेंच पे। ये बड़ी मज़े की चीज़ है। सुबह सुबह आएँ, थोड़ी देर वॉक करें, उसके बाद जो है ना एक्सरसाइज करें।
तो जी हम घूम फिर के आइसक्रीम खाई और फिर घर आ गए। हस्बैंड कह रहे थे बाहर से ही लंच कर लेते, लेकिन मैंने बोला कि मैं चिकन जो है ना वो निकाल के आई हूँ, तो मैं घर जाके जो है ना वो चिकन कढ़ाई बनाऊँगी, तो आप रहने दें। और ये फ़िश भी आई हुई थी, ये हस्बैंड के फ्रेंड है, उन्हीं की वाइफ ने भेजी थी और काफ़ी मज़े की थी। तो ये फ़िश जो है ना हमने फिर लंच में खा ली थी, और उसके बाद जो डिनर में फिर मैंने जो है ना वो चिकन बनाया था और बहुत मज़े का बना था। वो भी उसकी रेसिपी जो है ना वो आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगी, बहुत सारी जो लड़कियाँ हैं वो मतलब मैसेजेस करती रहती हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा थे, अभी थोड़े कम हो गए हैं, और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं कि हम भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, तो आप जो है ना शेयर करें कि मतलब किस तरह से है, या फिर इसका कोई फ़ायदा भी है, कोई अर्निंग वगैरह होती है या नहीं होती है। तो ये वैसे तो आजकल मेरा ख़्याल है कि हर बंदे को ऑलमोस्ट पता होगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स जब से ये कोविड आया ना उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है ना वो यूट्यूब चैनल बनाए हैं। और ये मुश्किल भी नहीं है, इतना आसान काम भी नहीं है, लेकिन ये है कि इसकी अर्निंग के बारे में अगर मैं बताऊं कि कब स्टार्ट होती है और कितनी मतलब आपको अर्निंग होती है या नहीं होती है, क्योंकि जिन लोगों के चैनल नहीं है उनको ज़ाहिर सी बात है डाउट होता है। उनको बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ये झूठ है, यूट्यूब से कोई इनकम नहीं होती है, कोई जो है वो पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं। लेकिन ये बात सच है कि यूट्यूब से जो है ना वो पेमेंट आपको मिलती है, और डिपेंड करता है, ये आपके व्यूज़ पे डिपेंड करता है। और सबसे पहले तो जो है आपने जब चैनल बनाना होता है, आपने वीडियो अपलोड करनी होती हैं, और उसके बाद आपने वेट करना होता है। कुछ लोगों की लक बहुत अच्छी होती है, अच्छा कंटेंट हो, अच्छी वीडियो बनी हो, तो उनका तो दिनों में ही जो है ना चैनल मोनेटाइज हो जाता है। यानी कि मोनेटाइजेशन के लिए आपको होना चाहिए आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, और 4000 आवर्स जो है वो आपके वॉच टाइम के कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद जो है ना आप चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी जो मतलब वो अप्रूव हो जाए तो उसके बाद जो है ना आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। और अर्निंग जो है वो डिपेंड करती है एड्स पे, जब आपकी वीडियो पे ऐड आते हैं और वो लोग क्लिक करते हैं और कितना टाइम वीडियो देखी जाती है उस पर डिपेंड करती है। तो मेरी अर्निंग के बारे में बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाती हूँ, तो ये आपको व्यूज़ देख के ही पता चल जाता होगा यार। मतलब मेरे 400-500 से ज़्यादा ऊपर व्यूज़ नहीं होते हैं इस वक्त। मतलब मुझे कोई 3 साल होने वाले हैं यूट्यूब चैनल ये वाला बनाए हुए। 3 साल का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और मैंने दरमियान में काफ़ी टाइम सोचा कि मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन ये है कि इसकी अब ना आदत पड़ चुकी है। मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, कई दफ़ा मैंने सोचा छोड़ देती हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है ना मेरा खुद दिल करने लगता है कि मैं दोबारा से जो है ना वो व्लॉगिंग करूँ। तो खैर अर्निंग की बात क्या करनी है, मेरी जो अर्निंग है वो, मेरा चैनल तकरीबन 1.5 साल के बाद मोनेटाइज हुआ था, मतलब 2022 के दिसंबर में, और अभी 2021 के दिसंबर में। 2022 पूरा साल गुजरा है, अभी 2023 के जो है वो 5 मंथ जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं। तो समझे 1.5 साल बाद मेरा चैनल मोनेटाइज्ड हुआ था, और 1.5 साल अभी मेरे चैनल को मोनेटाइज्ड हुए भी हो गए हैं। और मैंने इसकी जस्ट 2 टाइम जो है ना, मतलब 2 दफ़ा मैंने इसकी अर्निंग जो है वो रिसीव की है, वो भी 80 यूरो एक दफ़ा और 80 यूरो एक दफ़ा अब तक। और इसके प्रूफ जो है ना वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, ये स्क्रीनशॉट जो मेरी लास्ट 6 मंथ्स की अर्निंग है ना वो आप देख सकते हैं। पिछले 6 महीनों से 8 यूरो से ऊपर जो है ना वो जो है ना वो अर्निंग मंथली वो नहीं हुई है। तो ये उससे भी पिछले 6 महीने बल्कि 1 साल ऐसे ही था। जो फर्स्ट जो मंथ था ना मोनेटाइजेशन के बाद, मतलब जनवरी जो था, जनवरी 2022, उसमें मेरे 33 यूरो बने थे, बस वही मेरी सबसे बड़ी जो है ना वो अर्निंग थी। और वो फिर मैंने मई में निकलवाए थे, और मई के बाद अभी मई है, मतलब 2 टाइम मैंने 80 यूरो निकलवाए हैं। आप 70 यूरो जब आपके अकाउंट में हो जाते हैं, चाहे उसको 6 महीने लगते हैं चाहे साल लगते हैं, तभी आप वो जो है ना वो निकलवा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से, वरना जो है ना वो 70 यूरो से अगर कम है तो वो आपको नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ 6-7-8 महीनों के बाद जो है ना मुझे मिलते हैं इस चैनल से। और जो दूसरा चैनल है उसके बारे में बता दूँ, उसकी भी रीच जो है ना बस इतनी ही है। उस पर व्यूज़ तो अच्छे हैं काफ़ी सारे, लेकिन ये है कि कुछ जो लोग जानते हैं, ज़ाहिर है थोड़ा इसके अंदर जाएं तो फिर पता चलता है CPM और RPM, ये इस तरह की चीज़ें हैं कि इनके बारे में यूट्यूब के अंदर जाएं तभी पता चलता है। तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा कम है, उस वजह से जो है ना आपका जो होती है ना अर्निंग बहुत कम होती है। आई होप अब जिन लोगों को डाउट था कि मेरी अर्निंग के बारे में उनका क्लियर हो गया होगा। और क्या कहते हैं, ये किस्मत की भी बात होती है, लक की बात होती है। बहुत से लोग हैं जिनकी वीडियो बस एवे नकारा सी होती हैं, लेकिन उनके व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं और उनकी अर्निंग भी अच्छी होती है उसी हिसाब से।
तो खैर मैं तो इसी में खुश हूँ। अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी तो इंशाल्लाह अर्निंग भी बढ़ जाएगी, व्यूज़ भी अच्छे आएंगे। कोई बात नहीं है, अगर नहीं आ रहे तो क्या कर सकती हूँ मैं, अब भीख तो नहीं मांग सकती ना। तो खैर ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।